सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सुपर कंप्यूटर एक अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसे अत्यधिक जटिल और गणनात्मक कार्यों को जल्दी और सटीक रूप से करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों से कई गुना तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक शोध, मौसम पूर्वानुमान, न्यूक्लियर परीक्षण, भूतपूर्व आंकड़ों का विश्लेषण और अन्य जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। इनकी कार्यक्षमता सामान्य कंप्यूटरों के मुकाबले लाखों या अरबों गुना अधिक होती है। क्वांटम कंप्यूटर एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी बिट्स 0 और 1 का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक साथ 0 और 1 दोनों स्थितियों में रह सकते हैं। इस विशेषता को सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटरों में एंटेंगलमेंट नामक एक और प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो क्यूबिट्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनका अवस्था बदलने पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर अत्यधिक जटिल समस्याओं को हल करने में बहुत तेज और सक्षम होते हैं जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकते। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर अभी भी विकासशील अवस्था में हैं, लेकिन इनका भविष्य में क्रिप्टोग्राफी, दवाइयों का निर्माण और अन्य जटिल गणनाओं में क्रांतिकारी प्रभाव हो सकता है। है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो 2022 में टेनेसी में ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी OLCF में चालू हो गया। इसकी स्पीड फ्रंटियर विश्व का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड 1.102 एक्साफ्लॉप्स या 1.102 क्विंटिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने में सक्षम है। यह 2 वर्ष पहले की सबसे तेज मशीन से दोगुनी से भी अधिक तेज है। इसका आकार फ्रंटियर का आकार 2 टेनिस कोर्ट जितना है और इसमें लगभग 50,000 प्रोसेसर का उपयोग होता है। बिजली की खपत फ्रंटियर 20 मिलियन वॉट की खपत करता है जो एक लैपटॉप से कहीं अधिक है। लागत फ्रंटियर के निर्माण पर $600 मिलियन की लागत आई। उद्देश्य वैज्ञानिक फ्रंटियर का उपयोग विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए करते हैं जिनमें कैंसर अनुसंधान, दवा की खोज, परमाणु संलयन और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। अन्य सुपर कंप्यूटरों में शामिल हैं फुगाकू जापान के कोबे में स्थित यह सुपर कंप्यूटर पहले विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। लूमी फिनलैंड में स्थित एक HP प्रणाली, एल कैपिटन कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित इस मशीन की गति फ्रंटियर से दोगुनी होने की उम्मीद है। अरोरा इलिनॉइस के आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी में स्थित इस मशीन की गति फ्रंटियर से दोगुनी होने की उम्मीद है। जुपिटर यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर 2024 के अंत में ऑनलाइन आने की उम्मीद है। अब हम जानते हैं क्या कोई सुपर कंप्यूटर ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है? हाँ, सुपर कंप्यूटर, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटर, ब्लॉकचेन उद्योग के लिए एक संभावित खतरा है क्योंकि उनकी अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। क्रिप्टोग्राफी को तोड़ना ब्लॉकचेन सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, जैसे कि SHA-256 जिसे बिटकॉइन में उपयोग किया जाता है और ECDSA एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। यदि क्वांटम कंप्यूटर पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे इन एल्गोरिदम को हल कर सकते हैं, जिससे वॉलेट हैकिंग, एक क्वांटम कंप्यूटर सार्वजनिक कुंजी से निजी कुंजी प्राप्त कर सकता है जिससे वह बिना मालिक की अनुमति के वॉलेट तक पहुंच सकता है और फंड ट्रांसफर कर सकता है। 51% अटैक सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की संयुक्त कंप्यूटिंग शक्ति को पछाड़ सकते हैं, जिससे 51% अटैक का खतरा बढ़ सकता है, जहां हमलावर नेटवर्क के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण पाकर ब्लॉकचेन में बदलाव कर सकते हैं या दोबारा खर्च डबल स्पेंड कर सकते हैं। कंसेंसस तंत्र को बाधित करना। अधिकांश ब्लॉकचेन नेटवर्क सहमति तंत्र जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क
या प्रूफ ऑफ स्टेक का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर पावर को केंद्रीकृत करके पीओडब्ल्यू नेटवर्क पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क का विकेंद्रीकरण खत्म हो सकता है और सिस्टम कमजोर हो सकता है। एनक्रिप्टेड डेटा का डिक्रिप्शन। कुछ ब्लॉकचेन में संवेदनशील या एनक्रिप्टेड डेटा ऑन चेन स्टोर किया जाता है। यदि क्वांटम कंप्यूटर इन एनक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं तो गोपनीय जानकारी उजागर हो सकती है, जिससे वित्त, स्वास्थ्य सेवा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। समाधान। ब्लॉकचेन उद्योग इन खतरों से अवगत है और क्वांटम प्रतिरोधी एल्गोरिदम जैसे लैटिस आधारित क्रिप्टोग्राफी को विकसित करना शुरू कर चुका है। हालांकि इन समाधानों को मौजूदा नेटवर्क पर लागू करने के लिए समय, शोध और बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर अभी तक ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन को तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन लगातार हो रही प्रगति से यह संकेत मिलता है कि उद्योग को दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए।